सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुनी है। सीता की जो बाल्टी की धारिता है वह रामू की बाल्टी की 3 गुना है। इसके बाद बोला गया है सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। अब इसके बाद बोला गया है यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। एक है सीता, कौन है? सीता, और एक है यहाँ पर रामू। ठीक, बोला गया है सीता की बाल्टी की जो धारिता है वह रामू की बाल्टी से 3 गुनी है। यदि हम यहाँ पर बोलें कि रामू की जो बाल्टी है उसमें यदि 1 लीटर पानी आता है, रामू की जो बाल्टी है यदि उसमें 1 लीटर पानी आता है तो सीता की जो बाल्टी है उसमें कितना आएगा? 3 गुना आएगा, यानी कि 3 लीटर आएगा। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। सीता जो है वह इस खाली ड्रम को भरने के लिए केवल 60 बार बाल्टी पलटती है और ड्रम जो है वह भर जाता है। यानी कि हम यहाँ पर बोलें कि जो ड्रम जो है इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसकी धारिता कितनी होगी। यदि हम ये बोलें तो आप बोलोगे कि सर ड्रम जो है उसमें क्या होता है कि सीता यदि यहाँ पर खाली जो ड्रम है उसमें देखिए सीता की जो बाल्टी है वह कितने की है? 3 लीटर की बाल्टी है। कितने की है? 3 लीटर की बाल्टी है। कितनी बार बाल्टी पलटती है? तो वह 60 बार बाल्टी पलटती है। 60 बार बाल्टी पलटती है तो ड्रम की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 3। ड्रम की जो कैपेसिटी है उसके अंदर कितना पानी आएगा? तो वो आएगा आपका 60 गुणा 3। ठीक, अब यहाँ पर 6 18 0, यानी कि 180 लीटर का वह क्या है? ड्रम है। ड्रम कितने लीटर का है? 180 लीटर का है। ठीक, अब यहाँ पर हम बोलें आगे आपका क्या बोला गया था, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम को भरना चाहें तो वह कितने समय में भर देंगे। अब देखिए सीता एक बार में कितना पानी भरती है? 3 लीटर। रामू एक बार में कितना पानी भरता है? 1 लीटर। यानी कि दोनों यदि एक बार पानी भरें, यानी कि हम बोलें एक है सीता और एक है रामू, यदि ये दोनों एक बार पानी भरें, एक बार यदि ये पानी भरते हैं तो कितना भर देंगे? इसकी बाल्टी में आता है 3 लीटर, इसकी बाल्टी में आता है 1 लीटर, तो टोटल कितना भर देंगे? 4 लीटर पानी भर देंगे एक बार में। समझ आ गया होगा अच्छे से। सीता की बाल्टी में 3 लीटर पानी आता है, रामू की बाल्टी में 1 लीटर पानी आता है। यदि ये दोनों एक साथ पानी भरें तो एक बार में कितना पानी भरेंगे? तो एक बार में भरेंगे 3 और 1 4 लीटर। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अब हमें भरना कितना पानी है? तो यहाँ पर जो खाली ड्रम जो है इसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो कितनी है? 180 लीटर। कितनी है? 180 लीटर। 180 लीटर पानी भरना है और एक बार में कितना भरा जाता है? 4 लीटर। एक बार में कितना भरा जाता है? 4 लीटर। तो कितनी बार बाल्टियां डालनी पड़ेंगी? तो कितनी बार बाल्टियां डालनी पड़ेंगी? तो आप 4 से 180 में भाग लगा दोगे, कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, यहाँ पर बचा 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 45 बार बाल्टियां डालनी पड़ेंगी। 45 बार बाल्टियां डालनी पड़ेंगी सीता और रामू को एक साथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 45 कहाँ पर है? तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, देखिए ये बोर्ड मार्क्स की एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 122 प्लस 345 माइनस 1 गुणा 1011 डिवाइड बाय 337। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा? भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ठीक, अच्छे से पता होगा आपको। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? 111 में हमें भाग लगाना है 337 से। ठीक, जब कभी भी आपको बड़ी संख्याएं दिखती हैं और आंसर जो हो, आंसर को भी साथ में देखना है आपको। ठीक, तो आंसर जो होंगे वो यदि आपको पॉइंट में नहीं दिख रहे होंगे, पॉइंट में यदि आपको आंसर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर 100% में से 90% तो इतना है कि जो भी संख्या डिवाइड होगी वह पूरी तरह से डिवाइड होगी, वहाँ पर उसमें क्या होगा? पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में भी हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो 111 है ये आपका 337 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब ये कितनी बार में डिवाइड होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा,
यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर 4 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से डिवाइड होगा तो सिर्फ डिवाइड करने में सिर्फ 1 अंक आएगा। कितने अंक आएंगे, 1 अंक आएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि ज़्यादा अंक होते, यहाँ पर 4 की जगह पर 5 होते तो वहाँ पर आपके 2 अंक आ जाते। कितने आ जाते, 2 आ जाते। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यदि इसमें इससे डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको देखिए इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर इकाई अंक आपका 1 है और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7 है। ठीक, अब 7 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़िए जितनी बार पढ़ने पर 1 का नंबर आ जाए, यानी कि इकाई अंक 1 बन जाए, तो आप पढ़ोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 7 गुणा 3 जो होता है वह क्या बनाता है, 21 बनाता है। तो 21 में इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ पर कन्फर्म है कि यदि हम इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 3 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 से यदि हम 3 में डिवाइड इंटू कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा इकाई अंक बन रहा है 21 में 1 इकाई अंक बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरी तरह से कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, यदि अभी भी फिर भी कन्फर्म ना हो तो आप देख लीजिए 3 3 7, यहाँ पर 3 से इंटू कर देते हैं। 7 से 21 की 1, हासिल लगी 2, 3 तिया 9 और 2, 11 की 1, हासिल लगी 1 और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक, कितना बन गया आपका, 1011। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये 3 बार में डिवाइड हो गया। अब 3 का यदि हम 1 में इंटू करते हैं तो कितना बनता है आपका, 3 बनता है। यानी कि 3 जो है वह आपका माइनस का है। अब यहाँ पर हमें इनको ऐड करना है। इनको यदि हम ऐड करेंगे तो 300 और 100 कितने हो गए आपके, 400 हो गए, और 40 और 20 60 हो गए, यानी कि 460 हो गया, और 5 और 2 7 हो गया, यानी कि 4 6 7 ये हमारा आ जाएगा। इसमें से हमें 3 को माइनस करना है, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 464 हमारा कहाँ पर है, तो देखिए 464 हमारा डी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है रेखीय समीकरण x + 2y - 8 = 0 है और 2x + 4y = 16 है के जोड़े के हलों की संख्या क्या होगी। देखिए जब कभी भी आपको हलों की संख्या पूछी जाए, किसकी, हलों की संख्या पूछी जाए, तो आपकी देखिए कुछ भी निकल सकती है, 0 भी निकल सकती है, अनंत भी निकल सकती है, देखिए कुछ भी निकल सकती है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करके बता देते हैं कि इसमें होता क्या है, और इसमें आपकी 3 कंडीशन बनती है। टोटल आपकी कितनी कंडीशन बनती है, 3 कंडीशन बनती है, और वो तीनों ही कंडीशन हम यहाँ पर देख लेंगे। इससे पहले हम इस प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहला दिया हुआ है आपका x + 2y। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 8, और माइनस के 8 को यदि हम उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8। ठीक, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 8। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बोला गया है 2x + 4y = 16। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनका रेशियो देखना है। अब रेशियो देखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1x है, 1x है, यानी कि यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है आपका 2। ठीक, यहाँ पर है आपका 1 और यहाँ पर है आपका 2। इसके बाद है आपका 2 और यहाँ पर 4। रेशियो लगा देते हैं क्योंकि हमें रेशियो देखने होते हैं इसमें। ठीक, यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पर है आपका 4। हमने लिखा यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखा हमने 4। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है 8 और यहाँ पर है 16, 8 और 16। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो आपका 1/2 हो गया, 1/2, और इसे देखोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये भी आपका 1/2 हो गया। और इसे देखोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो ये भी आपका 1/2 हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर है 1/2 के। यदि सभी बराबर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सभी यदि बराबर हो रहे हैं तो ये दोनों ही क्या हैं कि दोनों ही जो रेखाएं होंगी वह समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती। और संपाती का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। संपाती का मतलब होता है कि दोनों ही रेखाएं संपाती हैं। तो यानी कि एक रेखा इस प्रकार से है, यदि ये एक सरल रेखा है तो दूसरी सरल रेखा क्या होगी कि इसी के ऊपर होगी, इसी के ऊपर होगी। ये जो एक पहली जो रेखा थी जो हमने रेड कलर से खींची थी, उसी प्रकार से ये जो ब्लू रेखा जो है ये इसी के ऊपर ही है, तो इसी को कहते हैं संपाती। और यदि यहाँ पर आप देखोगे तो एक जो सरल रेखा होती है, तो वह सरल रेखा जो होती है, आपने अच्छे से पढ़ाई होगा कि एक जो सरल रेखा होती है वह अनंत बिंदुओं से मिलती है।
क्या बनती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। जब वह एक सरल रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये दोनों ही जो रेखाएं हैं अनंत बिंदुओं से मिलकर बन रही हैं। और जब ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बन रही हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह अनंत जगह पर मिल रही हैं, अनंत जगह पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ठीक, और इसमें 3 कंडीशन होती हैं टोटल। तो 3 कंडीशन क्या होती हैं वो चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन होती है जैसे कि हम बोलते हैं कि A1/A2 = B1/B2 C1/C2। इस प्रकार से होता है। यदि ये तीनों ही बराबर हैं, यदि ये आपके तीनों ही बराबर हैं तो वो क्या हो जाएंगे आपके समपाती, समपाती। ठीक, और संपाती में हमेशा ही क्या होगा, देखिए संपाती हमने अभी आपको बताया था संपाती क्या होता है, यानी कि एक जो रेखा खींची गई है, एक जो सरल रेखा खींची गई है तो दूसरी जो सरल रेखा होगी वह इसके ऊपर ही होगी, ऊपर ही होगी। और इसका जो हल होगा, इसका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, क्योंकि ये अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। इसके बाद सेकंड कंडीशन होती है, यदि ये यहाँ पर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब यहाँ पर ये बराबर हमने पहले ही देख लिया है, यानी कि ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, अब यहाँ पर ये कंडीशन आ जाए, पहले हमारी कंडीशन जो थी वो बराबर वाली थी और यहाँ पर जो कंडीशन है ये बराबर नहीं वाली है कंडीशन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका जो होता है हल होता है तो वह होता है आपका सिर्फ एक उत्तर, सिर्फ एक उत्तर होता है इसका। अब सिर्फ एक उत्तर क्यों होता है तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। हमने बोला है कि ये जो आपका यदि बराबर बराबर नहीं बताया जाएगा तो वह क्या होता है कि वह सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे कि ये बिंदु है, इस रेखा का ये बिंदु है और इस रेखा का भी ये बिंदु है, तो दोनों ही रेखाओं का सिर्फ एक बिंदु आपस में प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अच्छे से समझ आ गया होगा। इसीलिए इसका जो आंसर रहता है वो सदैव हमेशा एक ही रहता है, सिर्फ एक आंसर आएगा। ठीक, और इसका तीसरी कंडीशन होती है वो चीज़ आप समझ लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2 के, और ये बराबर B1/B2 ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ये तीसरी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 ये बराबर नहीं होता C1/C2 के। तब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होता है आपका समांतर रेखाएं। यहाँ पर क्या होता है कि समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं जो होती हैं आपको अच्छे से पता है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं उन्हें आप कहीं से भी मापो, यहाँ से मापो, यहाँ से मापो, यहाँ से मापो, कहीं से भी मापो, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा दूरी जो आएगी वह आपकी हमेशा ही समान आएगी। तो ये जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, ये जो दो समांतर रेखाएं होती हैं तो वो हमेशा कभी भी मिलती नहीं है, वो आपस में कभी भी किसी भी बिंदु पर मिलती नहीं है। जब वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो इसका जो हल रहता है, इसका जो हल रहता है वो क्या रहता है, 0 यानी कि 0। इसका कोई भी हल नहीं होता। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं है। ठीक, अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, व्यंजक x² + ax + b को यदि x + 3 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर माइनस का वंश शेष प्राप्त होता है। ठीक, माइनस का वंश शेष प्राप्त होता है। और इसके बाद बोला गया है, यदि व्यंजक x² + bx + a को जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो यहाँ पर 39 शेष बचता है। कितना बचता है, 39 शेष बचता है। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि a + b का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी, फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका x² + ax + b, शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है आपका यहाँ पर माइनस का 1 शेष बच रहा है, माइनस का 1 शेष बच रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए x जो है
हमें x का मान चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका x+3, यानी कि ये है आपका x+3, तो x+3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -3, कितनी आ जाएगी -3। तो हम x की जगह पर -3 रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे -3, इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, +3 इंटू -3 प्लस b इजकल टू -1। ठीक, यहाँ पर ये आपका माइनस का है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या है a है, तो सॉरी ये आपका a है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका -3a, -3a। ठीक, इसे यहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद है आपका b इजकल टू -1। ठीक, इसे हम उल्टा रख देते हैं। ठीक, b -3a, ठीक इस प्रकार से रख देते हैं b -3a। ठीक, यही हो जाएगा। और b -3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका प्लस का है, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 और एक ये आपका माइनस का है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का। ठीक, तो माइनस का यहाँ पर 10 हो गया। ये आपकी पहली कंडीशन यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो दूसरी दी गई है आपकी, सेकंड की बात करें तो सेकंड है आपकी x² प्लस bx+a। इसको बोला गया है कि यदि x -3 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 39 शेष बचता है। ठीक, अब यहाँ पर x -3 है तो x -3 बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी +3। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा, +3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम +3 रखेंगे x की जगह पर, तो 3 3 9 हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, +3b हो जाएगा यहाँ पर 3b + a इजकल टू 39। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा आपका 3b + a इजकल टू, यहाँ पर ये आपका 39 प्लस का है, ये आपका प्लस का 9 है, और यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि -39 से हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका सिर्फ 30 बच जाएगा। ठीक, कितना बच गया 30 बच गया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, तो देखिए b -3a इजकल टू -10 है, और यहाँ पर है आपका 3b + a इजकल टू 30 है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर ऐसा है कि कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो वह आपस में कटेंगे नहीं, जब आपस में कटेंगे नहीं तो हमें क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कॉमन करना होगा, या तो हमें a को कॉमन करना होगा या फिर हमें b को कॉमन करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका सिंगल b है, और यहाँ पर क्या है आपका सिंगल, यहाँ पर ये 3b है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका 3b है, तो इसको भी हम क्या करते हैं 3b बना लेते हैं, और 3b बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम यहाँ पर 3 से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं 3 से इंटू कर देते हैं, 3 से इंटू कर देते हैं इसमें, तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3b, ठीक, -9a इजकल टू 30 ठीक, इतना हो जाएगा, ये -30 हो गया। ठीक, अब इसको ले लेते हैं हम। ठीक, अब ये है आपका पहला और ये है आपका सेकंड। ठीक, अब यहाँ पर पहला है आपका 3b -9a इजकल टू -30। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका 3b + a इजकल टू 30। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, जब हम माइनस करेंगे तो प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाएंगी और माइनस की जो होंगे वो प्लस में हो जाएंगी। तो ये आपका प्लस का है तो ये माइनस, और ये माइनस, और ये भी आपका माइनस। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका प्लस का 3b है और ये आपका माइनस का 3b है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर देखिए माइनस का 9a और यहाँ पर माइनस का a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 10a। ठीक, माइनस का 10a इजकल टू ये 30 माइनस का, और ये भी आपका माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 60, वो भी किसका माइनस का। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 से हम भाग लगाएंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें 6 मिल गई। ठीक, a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, यहाँ पर 6 मिल गई। अब किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए 6 यहाँ पर a का मान। ठीक, यहाँ पर देखते हैं 3b -9 इंटू एक की वैल्यू कितनी है 6 है इजकल टू माइनस का 30। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका 3b माइनस का 9 × 54 इजकल टू माइनस का 30। ठीक, यहाँ पर 3b इजकल टू यहाँ पर है आपका माइनस का 30 और ये आपका प्लस का हो जाएगा इधर जाकर 54। ठीक, यहाँ पर बच जाएगा आपका 24 बच जाएगा, यानी कि 3b की वैल्यू आपकी कितनी है आपकी 24 है, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 थी, ये 24 होता है तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ठीक, और हमसे यहाँ पर पूछा गया था a + b, तो a का मान कितना है आपका 6 है और b का मान कितना है आपका 8 है, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल का 14। तो 14 कहाँ पर है
तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा है? 60 रुपये में खरीदा है, उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमें पूछा गया है एसपी। क्या पूछा गया है? एसपी। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आपका जितने रुपए भी है, मूल्य जो है वो कितने रुपए है? 60 रुपये। तो 60 रुपये पर हमें रखना है 25% का 100% के साथ ऐड करके। क्यों रखना होगा ऐड करके? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लाभ पूछा जाए कि लाभ कितने रुपए का हुआ, यदि आपसे पूछा जाए कि लाभ कितने रुपए का हुआ, यदि 60 रुपये की वस्तु है उसे हम 25% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ, यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या करना है कि 60 गुणा 25%, क्या करना है 60 गुणा 25%, तो जो भी आपका लाभ होगा वो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे एसपी पूछा गया है तो एसपी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी आपका मूलधन होता है उसके साथ जो भी आपका प्रॉफिट होता है दोनों को जोड़ देंगे तब जाकर हमारा बनता है यहाँ पर एसपी। तब क्या बनता है? एसपी बनता है। ठीक, तो यहाँ पर एसपी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100% तो हमें पूरा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आपका 100% है, तो उसके साथ 25% जो लाभ कितने रुपए हो रहा है, लाभ कितने रुपए हो रहा है वो भी हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना होगा, 100 के साथ 25 को ऐड करना होगा, कितना होगा? 125% हमें रखना होगा। 125% क्यों रखते हैं तो अच्छे से समझ आ गया होगा। 25% बोला गया तो 125 क्यों रख रहे हैं तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्यों नहीं, देखिए अगर फिर भी समझ नहीं आई हो तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका मूलधन होता है वह अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है। यानी कि ये जो 60 रुपये जो है ये अपने आप में 100% है। अब इस पर आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? बोला कि 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। यदि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि लाभ कितने रुपए का हो रहा है, तो आपका जो मूल्य है वो तो आपका 100% है ही, उससे तो अब हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लाभ पूछा जा रहा है तो सिर्फ हम लाभ वाला परसेंट रखेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे? लाभ वाला परसेंट रखेंगे। अब यहाँ पर यदि आपसे एसपी पूछा जाता है तो एसपी क्या होता है? मूलधन जो होता है उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी ऐड करना होता है। प्रॉफिट भी यदि आपको ऐड करना है तो आपका 100% तो ये है ही, साथ में आपको 25% जो प्रॉफिट जो हो रहा है वो भी हमें ऐड करना होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 125%। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर 125% रखेंगे हम 60 पर, तो हमें क्या मिल जाएगा? एसपी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 चौक 100, 25 पंजे 125 और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 15 चौक 60 होता है। ठीक, तो 15 ये आएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है वह आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, पाइप ए बी और सी, पाइप ए बी और सी ये 3 पाइप हैं, एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पाइप क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। बोला गया है पहले 2 पाइप, ठीक, पहले वाले 2 पाइप। उसके बाद बोला गया है जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में, तीसरे पाइप के द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी का भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे का समय लगेगा? ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए पाइप कितने हैं? 3 हैं, ए बी और सी, और सी पाइप जो है वह खाली करता है तो इसे माइनस में रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पाइप ए जो है वह 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे में, और बी जो है वह 10 घंटे में भर देता है, और सी जो है वह 6 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 10×60 यानी कि 60 एलसीएम हो जाएगा, इसमें 60 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि क्षमता कितने लीटर उसमें पानी आता है, जो आपकी टंकी है उसमें कितने लीटर पानी आता है, तो आप बोल दोगे 60 लीटर पानी आता है। कितना आता है? 60 लीटर पानी आता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ए पाइप है, ये जो ए पाइप है, ए और बी जो पाइप है ये तो सिर्फ भरते हैं और सी वाला जो है वह खाली करता है। तो ए पाइप जो है वह 1 घंटे में कितना पानी भरता है, तो आप 4 से भाग लगा दोगे तो यहाँ पर तो 15 चौक 60 होता है, यानी कि 15 लीटर पानी भर देता है। बी कितना भर देता है, तो 10 से भाग लगाइए, यानी कि 6 लीटर भर देता है। अब यहाँ पर 6 से भाग लगाइए, सी कितना भर देता है, सॉरी खाली कर देता है, तो सी यहाँ पर 10 लीटर खाली कर देता है। ठीक, और यहाँ पर ए जो है वह 1 घंटे 15 लीटर भर देता है, बी जो है वह 1 घंटे में 6 लीटर भर देता है, और सी जो है वह 1 घंटे में 10 लीटर खाली कर देता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्षमता कितनी है? 60 लीटर। 60 लीटर पानी है
जो कि हमें पूरा भरना है। लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि 3/5 भाग पहले से ही भरा हुआ है। 3/5 भाग जो है वो पहले से ही भरा हुआ है। तो हम देखेंगे टंकी में पहले से पानी कितना भरा हुआ है। पहले से भरा हुआ पानी, पहले से भरा हुआ पानी कितना है, तो यहाँ पर 60 लीटर की टंकी है, उसका कितना भाग भरा हुआ है 3/5। 3/5 भरा हुआ है, यानी 12 पंजे 60 होता है और 12 तिये 36, कितना 36, यानी 36 लीटर जो है वो पहले से भरा हुआ है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें पानी कितना भरना है, यानी कि पानी कितना हमें भरना है। तो आप देखोगे 60 लीटर की टंकी थी, उसमें से 36 लीटर जो पानी है वह पहले से भरा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 और 20 60, यानी कि 20 और 4 24, यानी कि 24 लीटर पानी जो है वह हमें भरना है। कितना भरना है, तो 24 लीटर पानी हमें यहाँ पर भरना है। अब 24 लीटर पानी को भरने के लिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी और सी ये तीनों होंगे, यानी कि सी तो खाली करेगा और ए और बी जो होंगे वह भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24/15 + 6, ये दोनों प्लस में जाएंगे क्योंकि ये दोनों बढ़ते हैं। अब ये क्या होगा, माइनस में जाएगा क्योंकि ये खाली करता है। ठीक, अब यहाँ पर 15 में से 10 माइनस कर दिए, 5 गया और 5 है ये 11, कितना आ गया आपका 24/11। 24/11, तो 24/11 देखिए ये रहा आपका 24/11, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल जो है वह दिया गया है आपका 0.768। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने बोला कि पहली जो दशमलव संख्या है वो कितनी है 1.6, इसमें हम यदि दूसरी संख्या हमने मान ली कि वो क्या है x है। ठीक, x से इंटू करते हैं तो हमारा कितना बनता है आपका 768/1000, इस प्रकार से रख सकते हैं हम इसे। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पर 10 लगा देते हैं। ठीक, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 16 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 8। ठीक, कितना हो जाएगा 4 8। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 1 2, 2 0 लगे हुए हैं, तो 1 2 2 संख्या के बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.48। ठीक, तो 0.48 कहाँ पर है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।